दिवसीय सांस्कृतिक मेला बरेली क्लब मैदान पर 6 अप्रैल से। बरेली सनातन संस्कृति की अलख जगाने के उद्देश्य से सनातन संस्कृति चेतना ट्रस्ट द्वारा नव संवत्सर 2081 का स्वागत उत्सव के रूप में करते हुए दूसरे त्रिदिवसीय सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 6 से 8 अप्रैल तक बरेली क्लब मैदान पर लगाया जाएगा। पिछले वर्ष इस मेले को अभूतपूर्व सफलता मिली थी, जिसमें तीनों दिन लगभग 1.5 लाख दर्शक जुटे थे। मेले के बारे में जानकारी देते हुए आयोजक मंडल ने बताया कि इस बार पहले दिन भगवान शिव से संबंधित कार्यक्रम होंगे, जिनमें सुप्रतिष्ठित शेखर जायसवाल बैंड की शानदार प्रस्तुतियां, शिव तांडव व महिषासुर वध जैसे नृत्य नाटक व लेजर लाइट शो में शिवजी की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरा दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्र व आदर्शों के नाम रहेगा। 6, 7, 8 अप्रैल को ये हमारा मेला शुरू होगा। शाम 4 बजे से रात को 11 बजे तक बरेली क्लब ग्राउंड में लगेगा। मेला लगाने का क्या उद्देश्य है? मेला लगाने का उद्देश्य है कि हिंदू जागरूक हो और उन्हें पता चले कि एक हमारा, जैसे अब हल्के हल्के करके हम लोग गुलामी के दिन से उसमें अंग्रेजी नववर्ष मनाने लगे हैं, जो 31 को ख़त्म होता है। अब हमारा ये एक, हम हिंदू को जागरूक करना चाहते हैं और हमारा नववर्ष चैत से शुरू होता है, तो इसलिए हमारा मुख्य ध्येय यही है कि सब हमारी आने वाली जनरेशन को पता चले कि हिंदू नववर्ष कब से होता है और उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें, आए और जाने उसे। किस तरह की व्यवस्था की जाएंगी? निःशुल्क जो है पता है, जो मेडिकल कैंपेन आ रही है, किस तरह से सुविधा दी है? एक हमारी इस बार एक बस आ रही है, कलकत्ता के एक लोहे के बहुत बड़े व्यापारी हैं, वो बस लोटस ग्रुप है, वो पूरे यूपी में और इंडिया में बस चलाती हैं ये। तो हमने अपना प्रयास करके उनसे हमने इस रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने बरेली भेजी है वो बस। तो 3 दिन मेले में वो बस रहेगी, उसमें हम सारे बरेली वासियों से कहते हैं आए, और उसमें निःशुल्क उनका चेकअप होगा, डेंटल, आई और ECG वगैरह और छोटे मोटे टेस्ट वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और अगर उनको कुछ दवाई और चश्मे की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस बार मेले में अलग हटके क्या इस बार हमारा मेले में एक तो लेजर शो हो रहा है, जिसके अंतर्गत मतलब अभी तो बरेली में इस तरीके के मेले में लेजर शो नहीं हुआ है। तो उस लेजर शो में भगवान शिव तांडव और लाइटिंग शो ये सब होंगे, और तीनों दिन वो अलग, हमारी जो थीम है राम भगवान, कृष्ण भगवान और शिव जी, तीनों थीम पे वो लेजर शो अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से होगा। कुछ कलाकार बाहर से आ रहे हैं? कुछ कलाकार हमारे बाहर से आ रहे हैं। एक तो इस समय जो बहुत मशहूर चल रहा है साधो बैंड, वो 7 तारीख को आ रहा है, वो राम भगवान के भजन गाने में बहुत फेमस हैं, तो वो हम लोगों के आ रहे हैं। 6 तारीख को शेखर जायसवाल आ रहे हैं, जो शिव जी के भजन गाते हैं, शिव जी थीम में वो गाएंगे। और 8 तारीख को परिहार और याशी परिहार आ रहे हैं, जो कि वृंदावन के हैं, और उनका बैंड है, वो भी बहुत अच्छा मशहूर है और उनके बहुत फॉलोअर हैं यूट्यूब वगैरह में, तो वो लोग भी आ रहे हैं। इस मेले में प्रचार के लिए क्या व्यवस्था की गई है? शहर का व्यक्ति आ जाता है, देहात क्षेत्र से किस तरह से आएगा? इसमें अभी हम प्रचार के लिए अपनी होर्डिंग, बैनर्स ये सब लगा रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग विज्ञापन भी देंगे और अपना प्रयास करेंगे कि जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाए, लोगों को अवेयरनेस आए और वो हिंदू नव वर्ष के लिए, सनातन नव वर्ष के लिए आगे आएँ और समझें और उसको आगे हम लोग सहयोग दें और संग में आए। हमारे पेज भी बना हुआ है सनातन का, उस पर भी नेपाल से श्रीलंका तक जितने भी क्या विशेष रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, पिछली बार हमने पहला मेला लगाया था, तो अब तक बहुत सारे नगरवासियों को पता चल गया होगा कि हमारा मन क्या है, हमारा ध्येय क्या है। जैसा कि अभी मनोज जी दीक्षित जी ने आपको बताया कि हम उस अंग्रेजी नववर्ष से निकल के अपने वाले नववर्ष की तरफ आएँ। तो सबसे एक मेन चीज़ अगर आप गौर करें तो देश के अंदर हमारे करीब 28 राज्य हैं, उसमें से 16 राज्य में ये जो होली से पहले का जो महोत्सव है और नववर्ष है, ये इसको अलग अलग, होली से बाद का जो ये अपना नववर्ष होता है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर पोंगल, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। तो पूरे देश के अंदर ये एक उल्लास का विषय होता है हमारा जो हिंदू नववर्ष है। सिंधी समाज इसे वर्षों से बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन ये रहेगा कि आप इस खुशबू को दूर तक लेके जाएं। हमारा जो प्रेस वार्ता है वो एक आम प्रेस वार्ता ना होके आप इसको अपना कर्तव्य समझें। एक सनातनी होने के नाते हम सारे ही हिंदूवासी, हम सारे ही भारतवासी सनातनी हैं, और इसको उद्देश्य को हमारा समझे और इसको आगे तक लेके जाए। इस बार जो है स्टॉल लग रहा है, कहाँ से लग रहा है? देखिए, स्टॉल्स राजस्थान से भी कुछ लोग आ रहे हैं, कलकत्ता की साड़ी की स्टॉल्स आ रही हैं, खाने पीने की वस्तुएं रहेंगी। बाकी अभी कुछ, हाँ, उत्तरांचल से भी काफ़ी स्टॉल्स आ रहे हैं। बाकी अभी 50-60 स्टॉल्स हमारे पास खाली हैं, वो हमने रोक रखी हैं और अच्छी स्टॉल्स की हम तलाश है।
देखिए स्टॉल्स तो बहुत हमें आसानी से मिल रही हैं, लेकिन हमें वेरिएशन और वैरायटी रखनी है ताकि मेले में लोग रुचिपूर्ण तरीके से सहभागिता करें। इस कारण आप हमारा माध्यम बन सकते हैं इस बात को प्रचारित करने के लिए कि वेरिएशन और वैरायटी के लिए, स्टॉल्स आमंत्रण के लिए आप भी हमारा कुछ सहयोग करिए कि एक अच्छी उसमें अलग अलग वेरिएशन आ जाए। जो लोग आएंगे उनके लिए कोई शुल्क वगैरह रखा है निःशुल्क? देखिए पिछले वर्ष हमने मेला निःशुल्क रखा था और सारी ट्रस्टी ने इसमें अच्छा खासा अर्थ देके, मान के चलिए 2.5 लाख रुपए देके एक मेला लगाया था। उस मेले में कहीं पर एक फोटो, कहीं पर किसी का कोई नाम इसलिए नहीं रखा गया था ताकि इस मेले को सभी सनातन समाज के लोग अपना मेला समझे। अगर नाम और फोटो आ जाता तो ये इस तरीके से नहीं होता, लेकिन हर वर्ष ये संभव नहीं है, तो इस बार स्पॉन्सर्स ले रहे हैं हम और आपकी हमारी बात वहां तक जाए कि जो हमारे जो आएंगे देखने निःशुल्क रहेगा। देखिए 20 रुपए का टिकट है, बाकी फ्री पासेज रहेंगे। जितने भी गणमान्य शहर के लोग हैं उनको पासेज, और जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं, हम स्कूल कॉलेजेस में भी बच्चों को पासेज दे रहे हैं, उनके अभिभावकों को भी पासेज दे रहे हैं और कुछ एक 20 रुपए के शुल्क रहेगा ताकि कुछ मेले में धनोपार्जन हो सके। ऑनलाइन सिस्टम नहीं करा इसमें? जी पास वगैरह कोई ऑनलाइन सिस्टम टिकट का? ऑनलाइन सिस्टम कुछ नहीं है। जितना भी शुल्क आएगा वो शुल्क सिर्फ खर्चे भरे से भी कम रहेगा, वो तो हमको अपने पास से ही करना पड़ेगा।